जिस युवा को पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण विदेश में पढ़ने का अवसर नहीं मिला, वही आगे चलकर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर बना। जिसने अस्थायी शिक्षक के रूप में सफर शुरू किया, वही भारत का राष्ट्रपति बना। ये कहानी है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की। उनका जन्म 5 सितंबर 1888 को तिरुतनी के एक साधारण परिवार में हुआ था। बहुत कम लोग जानते हैं कि दर्शन शास्त्र उनकी पहली पसंद नहीं था। शुरुआत में उनका झुकाव विज्ञान और कानून की ओर था, लेकिन जीवन उन्हें दर्शन शास्त्र की तरफ ले आया और यही विषय उनकी पहचान बन गया। उस समय आरोप लगाया जाता था कि वेदांत में नैतिकता के लिए कोई स्थान नहीं है। लगभग 20 वर्ष के राधाकृष्णन ने इसका उत्तर बहस से नहीं दिया। उन्होंने इस विषय पर पूरा शोध ग्रंथ लिख डाला। 1909 में उन्हें प्रेसिडेंसी कॉलेज में अस्थायी शिक्षक की नौकरी मिली। दिलचस्प बात यह है कि उपनिषद और भगवद गीता पर महत्वपूर्ण कार्य करने वाले राधाकृष्णन ने संस्कृत भी शिक्षक बनने के बाद सीखी। उनकी किताबों ने पश्चिमी दुनिया को बताया कि भारतीय दर्शन केवल आस्था नहीं, बल्कि तर्क, अनुभव और गहरे चिंतन की परंपरा है। उनके ऑक्सफोर्ड लेक्चर्स आगे चलकर द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ बने, इसीलिए उन्हें भारत और पश्चिम के बीच विचारों का पुल कहा गया। 1936 में वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ईस्टर्न रिलीजन्स एंड एथिक्स के प्रोफेसर बने। जिसे कभी विदेश में पढ़ने का अवसर नहीं मिला था, अब वही दुनिया को भारतीय दर्शन पढ़ा रहा था। उनका योगदान केवल किताबों तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने यूनेस्को में भारत का प्रतिनिधित्व किया, संविधान सभा के सदस्य रहे और सोवियत संघ में भारत के राजदूत के रूप में देश की सेवा की। 1952 में वो भारत के पहले उपराष्ट्रपति और 1962 में दूसरे राष्ट्रपति बने। 1954 में पहली बार दिए गए भारत रत्न से सम्मानित 3 महान व्यक्तियों में वो भी शामिल थे। जब विद्यार्थियों ने उनका जन्मदिन मनाना चाहा, तो उन्होंने कहा, मेरा जन्मदिन मनाने के बजाय इस दिन देश के सभी शिक्षकों को सम्मान दीजिए। तभी से 5 सितंबर शिक्षक दिवस बन गया। क्योंकि एक महान शिक्षक केवल पाठ नहीं पढ़ाता, वो अपने विचारों से पूरी पीढ़ी और राष्ट्र की दिशा बदल देता है।